जैसे केसरी सिंह पिंजड़े में फंसता है, तैसे ही यह जीव रूप होता है। हे राम जी, जहाँ अहम भाव फुरता है वहाँ जीव कहता है। जहाँ निश्चय वृत्ति से फुरता है उसको बुद्धि कहते हैं। संकल्प विकल्प से मन, चिंता करने से चित्त और प्राकृत भाव से प्रकृति कहता है। एक ही परब्रह्म परमात्मा है, वो एक ही चैतन्य है। संकल्प विकल्प होता है तो मन बन जाता है, चिंतन करता है तो चित्त बन जाता है, निश्चय करता है वही सुरता में निश्चय आता है, वृत्ति में तो बुद्धि बनती है। वही जीने की इच्छा करता है, तमस में जीता है तो पापात्मा बनता है। राजसी गुणों में आता है तो लोभी कामी क्रोधी बनता है। तामसी भाव में सात्विक भाव में आता है तो सज्जन धर्मात्मा बनता है। भगवत भाव में आता है तो भगवत प्रसाद या बुद्धि का धनी हो जाता है। फिर ऐसे पर्व में और मंत्र शक्ति से आता है तो धीरे धीरे इन सब बखेड़ों से पार मूल के तरफ आ जाता है तो मालिक बन जाता है। यह क्या लीला है। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे सारे नारायण नारायण। बस अब ओमकार का जप करो। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जैसे केले का वृक्ष देखने को विस्तार सहित भासता है और उसके भीतर सार कुछ नहीं होता, तैसे ही संसार असार रूप है। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, तैसे ही संसार नाश रूप है। जैसे नदी का प्रवाह चलता रहता है, ऐसे ही संसार उत्पत्ति स्थिति और नाश के तरफ जा रहा है। जैसे केले का वृक्ष दिखता है ठोस, लेकिन परत हटाओ तो कुछ ठोस नहीं, ऐसे ये संसार का हाल है। मैं मेरा ये बड़ा ठोस दिखता है, लेकिन मैं बोलने वाला फुरना है। इसको चित्ती बोलते हैं, कला बोलते हैं। आँख देखती है, बोले मैं देखता हूँ। मन सोचता है, बोले मैं सोचता हूँ। श्वासोश्वास चलता है तो भूख लगती, तो बोले मेरे को भूख लगी। तो ये सब आरोप प्रति आरोप को मैं मेरा करके मान मान के उलझ रहे। ठोस कुछ भी नहीं। ये सब माया मात्रम इदम द्वैतम। तो उसमें से पार होना चाहिए। पार होता है परमात्मा दृष्टि से, आत्म दृष्टि से। आत्म दृष्टि के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। आत्मदृष्टि हुई तो जीवन सार्थक हो गया। आत्मा ही वास्तविक में जीवन है। आत्मा माना अस्थि, जो सदा अस्तित्व है जिसका, चैतन्य का। भांति, जिसका होना है, और प्रीति, जिससे आनंद आता है, वो सार है। नाम और रूप बन बन के बदलता रहता है। मन में जिसका तीव्र संवेग होता है उसको मन देखता है। अज्ञान से जो दृश्य का तीव्र संवेग हुआ है उससे चित्त जन्म मरणादिक विकार देखता है, और जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है उसी का अनुभव करता है। जैसा मन का फुरना फुरता है तैसा ही रूप हो जाता है। सत्य असत्य और जड़ चेतन के मध्य जो डोलायमान शक्ति है उसका नाम मन है। जब यह तीव्रता से जड़ की ओर लगता है तब आत्मा के प्रमाद से जड़ रूप हो जाता है, अर्थात अनात्म में आत्म प्रतीति होती है। और जब विवेक विचार में लगता है तब उस अभ्यास से जड़ता निवृत्त हो जाती है और केवल चेतना आत्मतत्व भासता है। जैसा अभ्यास दृढ़ होता है तैसा ही अनुभव इसको होता है, और जैसे पदार्थ की एकता में होती है, अभ्यास के वश से तैसा ही रूप चित्त का हो जाता है।
जिस पद के निमित्त मन प्रयत्न करता है उस पद को प्राप्त होता है। हे राम, अभ्यास की तीव्रता से मन भावित रूप हो जाता है। इसी कारण तुमसे कहता हूँ कि चित्त को चित्त से स्थिर करो और अशोक पद का आश्रय करो। जो कुछ भाव अभाव रूप संसार के पदार्थ है वे सब मन से उपजे हैं। इससे मन के उपशम करने का प्रयत्न करो। मन के उपशम बिना छूटने का और कोई उपाय नहीं। मन को मन ही निग्रह करता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे राजा से राजा ही युद्ध करता है और कोई नहीं कर सकता, तैसे ही मन से मन ही युद्ध करता है। इससे तुम चल रहा है क्या? भूल जाता है, उपराम होता है, रात्रि को भूल जाता है तो कितना शांति। हास्य विनोद में भूल जाते तो कितना शांति। ये ऐसा है, ये वैसा है, चिंतन कर करके परेशानी होती। ज्यों ज्यों सुमरण होता है त्यों त्यों अनर्थ होता है। ज्यों ज्यों इनका विस्मृति होती त्यों त्यों मौज होती। इस कारण अत्यंत सुख का निमित्त इनका विस्मरण है और स्मरण इनका विस्मरण है। जैसे प्रसाद देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि एक चुटकी, जैसे चिड़िया खाती उतना लेके चुगते जाते, चाहे किसी वस्तु का प्रसाद बनते, चुगते तो उस समय मन उधर आ जाता है। इधर में मेरे का तू तेरे का विस्मरण हो जाता है। मैं पूछता हूँ कैसा है? बोले बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद है। तो ये चीजें तो पहले घर में भी खाते हैं, लेकिन इधर खाते हैं तो इधर उधर का विस्मरण हो जाता है, तो उसका भी आनंद आता है, सद्भाव का भी आनंद आता है। अपने आप में ही ऐसे सब कला कौशल्य भरपूर है। विस्मरण, जगत का विस्मरण, मैं मेरे का विस्मरण, विकारों का विस्मरण हितकारी और जागतिक सुमरण दुखदायी। तो हरि ओम का लंबा उच्चारण करते तो दूसरे संकल्प विकल्प शांत होते, मैं मेरे का विस्मरण होने लगता है, तो बड़ा शांति और सुख मिलता है। मैं मेरे का सुमरण अनर्थ है, विस्मरण हितकारी है। ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। हे राम जी, इस देह से अपने आप को व्यतिरेक जानकर जो उत्तम आत्मपद है उसमें स्थित हो जाओ, तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होता है। इस संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है, उसमें जो आत्मवेत्ता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं वे तर जाते हैं। वासना रूपी जल से पार हो जाओ, बुद्धि रूपी ज्ञान जो करके इसमें तर जाओ। श्रद्धा है ठीक है, लेकिन श्रद्धा के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान योग, ज्ञान योग उपासित मच्चित्त सततम भव। वासना रूपी गहरे जल में से बुद्धि रूपी नाव में बैठ के तर जाओ। नाव है तो जल 10 फीट गहरा हो चाहे 10,000 फीट गहरा हो, नाव वाले को क्या उस पार जाना है बस। हाँ जी। जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित हो तब मुक्ति की इच्छा न करे तो भी मुक्ति रूप ही है। यह बोध मैंने तुमसे क्षुरधार की नाई तीक्ष्ण कहा है। यह अविद्या का काटने वाला है। इसको विचार कर आत्मतत्व में स्थित हो। जैसे तत्ववेत्ता आत्मतत्व को जानकर व्यवहार में विचरते हैं, तैसे ही तुम भी विचरो। अज्ञानी की नाई न विचरना। जैसे जीवन मुक्त पुरुष का आचार है, उसको तुम भी अंगीकार करना। भोगों से दीन न होना और मूढ़ के आचारवत आचार न करना। जो परमात्मवेत्ता पुरुष है वे न कुछ ग्रहण करते न त्याग करते हैं और न किसी की वांछा करते हैं। वे जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसी में विचरते हैं और राग द्वेष किसी में नहीं करते। बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो, लक्ष्मी आदि बड़ी विभूति हो, तो भी ज्ञानवान अज्ञानीवत अभिमान नहीं करते। महाशून्य वन में वे खिदवान नहीं होते,
और देवता का सुंदर वन विद्यमान हो तो उससे हर्षवान नहीं होते। उन्हें न किसी की इच्छा है न त्याग। जैसी अवस्था आन प्राप्त हो, राग द्वेष से रहित होकर उसी में विचरते हैं। जैसे सूर्य समभाव से विचरता है, तैसे ही वे अभिमान से रहित देहरूपी पृथ्वी में विचरते हैं। अब तुम भी विवेक को प्राप्त हो जाओ, बोध के बल में स्थित हो और किसी पदार्थ की ओर दृष्टि न करो। निर्वैर निर्मल दृष्टि सहित विचरो और समता सहित पृथ्वी में स्थित होकर संसार की इच्छा दूर से त्याग कर यथा व्यवहार में विचरो और परम शांत की इच्छा दूर से त्याग के आत्म सुख में यथा योग्य विचरो, फिर तुम्हारे द्वारा धर्म की सेवा बढ़िया होगी। हाँ जी। जगत की वासना से मोह प्राप्त होता है। इससे स्वतः सिद्ध जो अनुभव रूप आत्मा है उसको पुरुष जान नहीं सकता। वासना की प्रबलता से स्वरूप का त्याग करता है और भ्रांति रूप जगत को सत्य देखता है। जैसे वासना के वेग से जो वास्तविक में परमात्मा है वो दिखता नहीं, जगत ही दिख रहा है। अच्छा बुरा ये वो दिख रहा है। अज्ञान और वासना का वेग है सोना गहने दिख रहे हैं, है पानी तरंग दिख रहा है सीप चांदी दिख रही है मरुभूमि जल दिख रहा है ब्रह्म और राग द्वेष मेरा तेरा दिख रहा है। बुद्धि वैसी हो गई। वासना त्यागो तो बुद्धि की विश्रांति हो तो ब्रह्म ही ब्रह्म। परमात्मा प्रकाशते बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। इसे परमात्मा प्रकाश हो। गुरु परमात्मने नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। हे राम जी, तुम अशोक दशा को प्राप्त हुए हो और यथा प्राप्ति में वर्तो। जब तक देह है तब तक राग द्वेष से रहित स्थिर बुद्धि रहो और यथाशास्त्र जो उचित आचार है उन्हें बरता करो, पर हृदय में सर्वकल्पना से रहित शीत हो, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल होता है। हे राम जी, जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान है वे सत्शास्त्र को विचारे, संतजनों का संग करके उनका आचार ग्रहण करे और जो दुख की नाश करता श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है उसको यत्न करके अंगीकार करे, तब सज्जनता प्राप्त होगी। संतजन जो विरक्त आत्मा है उनसे मिलकर जब सत्शास्त्र को विचारे तब परम पद मिलता है। जो विरक्त आत्मा है अनासक्त आत्मा है उनके चरणों में बैठ के सत्शास्त्र विचारे तो पता चलेगा कि जो कुछ दिखता है माया मात्र है। मन के फुरने में जो आता है, बुद्धि के निर्णय में जो आता है, सब स्वप्न है, पैदा हो के मिटने वाला है। लेकिन उसको जानने वाला अमिट आत्मा एक रस है। ईश्वर की प्राप्ति का तरीका जान ले, ईश्वर प्राप्ति आसान हो जाती। भली प्रकार प्रयत्न करके विवेक संयुक्त सदा अध्यात्म शास्त्र का विचार करना और सत्य व्यवहार और सात्विकी कर्म करना। और व्यवहार में सच्चाई होनी चाहिए, सात्विक कर्म। छल कपट करे और ब्रह्म ज्ञान की बात करे तो नहीं होगी। व्यवहार में सज्जनता, सात्विकता, पर दुख कातरता, तत्परता। तो क्या कर रहे हैं हम? तो बोले भगवान का ध्यान कर रहे हैं। वहाँ सेवा बिगड़ रही तो बिगड़ रही, बोले मैं तो साधना कर रहा हूँ, मैं तो नियम कर रहा हूँ। उसका नियम नहीं, ढोंग है। शबरी का झाड़ू लगाना भी ऐसा कि कोई तिनखा रह न जाए। सेवा में बराबर तत्परता, ऐसा नहीं कि दलिया कच्चा रह गया, चावल कच्चे रह गए। क्या करते? बोले हम तो साधक हैं, साधना करते। काला मुंह हुआ तेरा साधक होने का। लापरवाह होना साधक नहीं है। तत्परता से
ठाकुर जी खाएंगे। कबीर जी देखो ताना बुनते थे, कपड़ा कितना बढ़िया बनाते थे। लोग हिम्मत नहीं करते थे कपड़ा देखने की, बोले राम जी ने बनाया, राम जी के लिए बनाया, ले जा देख, इतना बढ़िया भारी हम नहीं ले सकते। बोले नहीं नारायण, जो सामान्य कपड़ा है उसी दाम का है, ले लो। ताना बुनते, सफाई होती थी, खूब बढ़िया कपड़ा बनाते। ग्राहक भी ठाकुर जी का रूप है। काय को हल्की चीज देना, काय को लापरवाही से ताना बुनी करना। नारायण नारायण, हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ जी। सात्विकी कर्म करना और अवज्ञा करके मृत्यु को विस्मरण न करना। सात्विक कर्म करे, अवज्ञा करके मौत को ना भूले। मौत सिर पे खड़ी है, देर सबेर आएगी। मौत आ जाए सब छीन ले, पराया कर ले, कपट से अपना अपना मान के कितना करो। मौत की अवज्ञा ना करो, मौत को ना भूलो। 50 साल हो जाए फिर अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, परहित के लिए। 51 50 थी वैन तो के पंहिंजे पुटन ला पाण ला छॾे ॾे भगवत कार्य का, समाज के लिए, ईश्वर के लिए, धर्म प्रचार के लिए। 50 साल के बाद अपने परिवार के लिए जो करता है वो बैल है, बैल। संसार वाही बैल सम, दिन रात बूझा ढोए है। 50 साल के बाद जो करता है परिवार के लिए, समझो बैल है वो। धर्म के लिए करना चाहिए। तन से, मन से, धन से जो भी काम करे अपने धर्म के प्रचार प्रसार का, सेवा का काम। 50 साल के बाद अपने स्वार्थ के लिए करता है तो बैल है, फंसेगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए जप, ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान, ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्कर्म। आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए तीव्रता बढ़ा दो तो ईश्वर तो यूं मिले। ये कठिन नहीं है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं ना। ईश्वर से खिलौने मांगते हैं, ये दो ये दो। ईश्वर से ईश्वर को ही मांगो तो देखो आसानी हो जाएगी। ईश्वर के लिए सब छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, ईश्वर को मत छोड़ो। हाँ, संसार के लिए ईश्वर को पिट्ठू मत बनाओ, ये कर दे, ये दे दे, ये दे दे। महाराज तुम अपने आप को दे डालो बस। तो जो भगवान को पालेगा तो संसार तो भगवान की छाया है। भगवान मिल गए तो उसकी माया तो अपनी दासी होकर इर्द गिर्द घूमती। हमने कभी कोई चीज मांगी नहीं, ईश्वर से ईश्वर को ही मांगा, गुरु से गुरु तत्व को ही मांगा, तो बाकी का सब होता गया। काहे डरे, काहे मरे। कई पीएम आ गए मेरे पास, कई सीएम आ गए। हम किसी से मांगने नहीं गए, भगवान से भी मांगा नहीं। भगवान से भी हमने शरारत की। सोचा मैं न कहीं यही बैठ कर अब खाऊंगा, को गर्ज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा।